नेहरू जी ने जो भूल किए हैं, मोदी जी ने उसको सुधारा है। कश्मीर को विलय करना था, लेकिन नेहरू जी ने उसको स्पेशल मामला बताया। जो भूल किए हैं उसके बाद हमको भुगतना पड़ा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कश्मीर पर नेहरू की नीतियों पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू की कश्मीर नीति में भयंकर भूल का जिक्र किया। न्यूज 18 इंडिया पर लिखे एक लेख में यह कहा गया है। इसके बाद न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत भी किरण रिजिजू ने की। उन्होंने ये कहा कि सच्चाई ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने का प्रस्ताव लेकर आ चुके थे, जिसको नेहरू ने नहीं माना। और ये बातें हम आपको बताते हैं खास बातचीत। तो देश के सामने ये बताया जाता है कि कश्मीर के जो महाराजा ने समय पे ज्वाइन नहीं किया, वो जो पाकिस्तान ने अटैक किया तभी वो डर के मारे इंडिया में ज्वाइन किया। इस तरह का जो नैरेटिव्स क्रिएट किया गया था वो गलत है। इसलिए सच्चाई ये है कि भारत का आज़ादी प्राप्त करने से पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय करने का प्रस्ताव लेकर के आ चुके थे, जिसको नेहरू जी ने नहीं माना। और नहीं मानने का उन्होंने कारण ये दिया कि वो स्पेशल केस है और अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं और वहाँ कश्मीर के और लोगों से पूछना पड़ेगा। इस तरह बहानाबाजी करके विलय नहीं होने दिया। तो न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पीओके बनने के पीछे भी वजह का जिक्र किया है। किरण रिजिजू ने जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर अगर कश्मीर का विलय देश में कर दिया जाता, 1947 जुलाई के महीने में ही बाकी देश के जितने प्रिंसली जो स्टेट्स थे, जैसे भारत के साथ विलय हुआ, उसी साथ साथ में कश्मीर का पहले ही विलय हो जाते तो ये पाकिस्तान अटैक भी नहीं करते, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं रहते, इतने लाखों लोगों का जो ट्रेजेडी आज हम देखे हैं वो नहीं होते, कितने जाने चले गए वो नहीं जाते। देश का जो पूरा हमारे तंत्र जो लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं खड़ी कर दिए हैं उसको बचाने में, आतंकवादियों से लड़ने में कितने शहीद हुए हैं, जाने चले गए, इनोसेंट लोगों को, कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। तो ये सारा चीज़ नहीं होते ना। तो ये चीज़ को, इसलिए इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास को जानना चाहिए। न्यूज 18 इंडिया पर कश्मीर को लेकर दिए किरण रिजिजू के बयान के बाद सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस के मीम अफजल ने कहा कि किरण रिजिजू इतिहास से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है और आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गलतियां कश्मीर को लेकर हुई हैं। क्या कहा, सुन बात करें। पंडित जी पर जब भी ये लोग आरोप लगाते हैं तो हमारे इत्तेफाक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें मालूम है कि झूठ बोलने की उन्हें आदत है और वो टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं कांग्रेस में जिसके ज़रिए से उनको पब्लिसिटी मिल सके। किरण रिजिजू जी पुराने इतिहास से शायद वाकिफ़ नहीं है और जो ये बातें कर रहे हैं वो अपनी जानकारी की कमी का सबूत देते हैं। इससे वो कश्मीर किस तरह भारत में विलय हुआ उसमें 2 इम्पॉर्टेंट लोग हैं। एक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे हैं शेख अब्दुल्ला साहब।